हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। और आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई देखो, इंपॉर्टेंट तो ठीक है, लेकिन ना ये एक बहुत ही ज़्यादा मन में प्राउड फील करने वाली बात भी है। देखो, टॉपिक से तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसरो की कोई माइलस्टोन अचीव हुई है। इसरो के लिए तो प्राउड मोमेंट है ही, बट बीइंग एन इंडियन हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट है। जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, हुआ क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो चलिए अब बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडलाइन है कि इसरोज LMV-3 सक्सेसफुली लॉन्चेस 36 सैटेलाइट। तो आप यार यहाँ पे तो ये चीज़ आप देख लो कि इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल से, जो रॉकेट्स होते हैं ना, जो सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाते हैं, उनका यूज़ करके एक साथ 36 सैटेलाइट से, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है कि इतनी सारी सैटेलाइट, इतना हेवी पेलोड एक बार में जो है वो इसरो ने सक्सेसफुली जो है वो स्पेस में पहुंचा दिया है। तो जानेंगे इसके बारे में कि है क्या पूरा ये। तो देखिए, आज सुबह सुबह से ही ना एकदम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में था कि इसरो ने जो है वो सक्सेसफुली 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचा दिया है, ठीक है, जिससे कि वनवेब नाम की एक कंपनी है, उनका कॉन्स्टलेशन कंप्लीट हो गया। अब जानेंगे कि वनवेब भी क्या है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर देखिए, तो हुआ क्या है कि इसरो जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का LMV-3, भाई हम सबको पता है ना कि जो सैटेलाइट्स है वो रॉकेट के थ्रू स्पेस में जाते हैं। तो उन्हीं रॉकेट्स में से एक, जिनको ना टेक्निकल टर्म्स में लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, ये वही है लॉन्च व्हीकल 3। तो इसरो का जो है ये लॉन्च व्हीकल 3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LMV है ना, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। इसने सक्सेसफुली एक कमर्शियल लॉन्च किया है। 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का वनवेब नाम की कंपनी है उनके लिए, ठीक है। और ये जो है ना पहला लॉन्च, मतलब ये वनवेब नाम की जो कंपनी है ना, इसके साथ इसरो ने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। लास्ट ईयर भी कुछ सैटेलाइट्स को, अराउंड 30 सैटेलाइट्स को इसरो ने जो है वो ऑर्बिट में प्लेस किया था, यानी ऑर्बिट में वो स्पेस में भेजे थे इसी वनवेब नाम की कंपनी के। और अभी जो 26 मार्च 2023 को जो गया है, वो सेकेंड लॉन्च था LMV के थ्रू वनवेब कंपनी के लिए। और यहाँ पर 36 जो है सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस में भेजा गया है, विच इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इसरो, ठीक है। तो जो उसका पहला बैच गया था, देखो वनवेब जो कंपनी है ना, उसके साथ पहले जो फर्स्ट बैच गया था वो गया था आपका लास्ट ईयर 22 अक्टूबर 2022 में। और इस साल जो है वो 26 मार्च 2023 को ये गया है दूसरा बैच ऑफ सैटेलाइट, जिसमें 36 सैटेलाइट्स थी। अब हम बात करते हैं कि सैटेलाइट गया कहाँ है। तो सैटेलाइट जो है ना वो गया है, ये आप देख रहे होंगे, लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है ना, ये बेसिकली होता है आपका 500 किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर तक की रेंज जो है ना, वहां पर आपका होता है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। पृथ्वी के 500 किलोमीटर ऊपर से लेकर के 1500 किलोमीटर ऊपर तक की हाइट तक होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट। और यहाँ पे जो सैटेलाइट्स है ना, बेसिकली कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट होते हैं, जिससे आपका नेटवर्क वगैरह अच्छा रहे और इंटरनेट स्पीड वगैरह आपको अच्छी मिले, ठीक है। तो इस सब चीज़ के लिए यहाँ पे लियो हम इसको कहते हैं, यहाँ पर प्लेस किया जाता है। और सबसे ऊपर जो है ना वो होता है आपका जियो, यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये इसकी जो हाइट होती है, ये होती है 35,000 फीट के ऊपर का जो भी पोर्शन है, मतलब पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर ऊपर की जो हाइट है, वहां पे आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट रहता है। मतलब ये सबसे ऊपर रहता है। यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड आपको लॉन्च व्हीकल्स चाहिए, रॉकेट चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी जो सैटेलाइट्स गई है ना, वो गई है यहाँ लियो में, ठीक है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट पे। आगे चल के ये देखिए, हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई इसरो ने ये सफ़र तय कैसे किया। तो देखो, सबसे पहले इसरो जो है वो ये काफ़ी छोटा सा एक पेलोड कैरिंग लॉन्च व्हीकल उन्होंने बनाया था, SLV-3। तो काफ़ी सारे मिशंस होते थे जिसमें हमको छोटी कैपेसिटी की या छोटी सैटेलाइट्स को बहुत ज़्यादा दूर तक, मतलब लियो तक ही बस पहुंचाना होता था ले दे करके। तो ये SLVs वगैरह जो है ना, ये लेकर के चली जाती थी, उतना तो कैपेसिटी था, लेकिन फिर भी बहुत कम कैपेसिटी था। फिर ये SLV से हम ASLV पे शिफ्ट हुए, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ी। जैसे SLV में सिर्फ आप 40 किलो तक का पेलोड ही बस ले जा सकते थे। उसके बाद यानी छोटी सैटेलाइट, बहुत छोटी सैटेलाइट्स। और उसके बाद जब ASLV में हम गए तो 150 किलो तक की सैटेलाइट यानी 150 kgs तक की सैटेलाइट जाती थी, कंपैरेटिवली फिर भी छोटी। उसके बाद एक बड़ा अचीवमेंट इसरो ने क्रॉस किया जब उन्होंने
ये PSLV नाम का एक लॉन्च व्हीकल उन्होंने डेवलप किया, यानी ये पूरा जो रॉकेट है ना इसको बनाया। तो अब हुआ क्या, जब PSLV इन्होंने रॉकेट डेवलप किया तब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ना इसरो जो है खुद की जो सैटेलाइट्स बनाते थे, हम इंडिया में जो सैटेलाइट बनाते हैं उनको यार भेजने के लिए अब हमको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे अब इंडिया के पास तो ये लॉन्च व्हीकल बहुत बाद में आए, ठीक है, मतलब ये रॉकेट्स बहुत बाद में है। उसके पहले अगर मान लो हमको हमारे कम्युनिकेशन के लिए, मिलिट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई सैटेलाइट जो स्पेस में भेजनी है ना, हमको दो लोगों का मुंह सबसे ज़्यादा देखना पड़ता था, पहला तो रशिया और दूसरा अमेरिका। और उसमें होता क्या था यार, हमारे पैसे भी बहुत खर्च होते थे क्योंकि एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता था। और अगर आपने मूवी मंगलयान देखी है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसरो का जो माइंडसेट होता है ना, इसरो इज वेरी फेमस कि वो लो कॉस्ट में बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप कर लेता है। तो इसरो ने फिर यार ये इनिशिएटिव लिया कि हमको खुद का रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, जिससे एटलीस्ट हम अपनी सैटेलाइट्स तो कम खर्चे में स्पेस में भेज दें, हमको किसी और देश की मदद नहीं लेनी पड़ी। इसलिए फिर ये PSLV जो है वो इंडिया ने बनाया। और फिर क्या होता था कि बाकी सारे भी जो देश हैं, अगर उनको कोई सैटेलाइट भेजनी है तो देखो, अगर उसकी कैपेसिटी 1300 किलो तक का है ना, तो हम वो सैटेलाइट्स को जो है वो स्पेस में भेज सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा होती तो फिर हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि हमारे पास हैवी सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए, मतलब 1300 किलो के ऊपर की जो सैटेलाइट्स है वेट की, उसको ले जाने के लिए हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं था। तो हमको रशिया के पास ही जाना पड़ता कि भैया आप हमारी हेल्प करो, या हमको नासा के पास जाना पड़ता था कि हमारी हेल्प करो हमारी सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने में। लेकिन उसके बाद अगेन इसरो की अनदर बिग अचीवमेंट थी ये, ठीक है, यहां पे आप देख रहे होगे सबसे पहले उन्होंने डेवलप किया GSLV Mark II, जिसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी थी 2200 किलो, यानी 2200 किलो तक के जो आपके पेलोड थे, सैटेलाइट थे, उसको ये रॉकेट GSLV Mark II कैरी कर सकता था। अब उसका अपग्रेडेड वर्जन भी लाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है थोड़ी और हैवी सैटेलाइट्स होती है तो उनको कैसे भेजा जाए, तो उसके लिए एक भारी भरकम यहाँ पर लॉन्च व्हीकल बनाया गया इसरो की तरफ से, GSLV Mark III। और ये जो GSLV Mark III है ना, ये बनाने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें ना इसरो लैग कर रहा था काफी लंबे समय से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसको डेवलप करने के बाद ही ये GSLV Mark III को बना पाए थे। तो GSLV Mark III जो है ना, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, जो कि सिर्फ लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक ही नहीं, बल्कि जियो यानी जियो स्टेशनरी, यानी सबसे हाई ऑल्टीट्यूड की जो 35,000 फीट 35,000 किलोमीटर के ऊपर का जो अल्टीट्यूड है स्पेस का अर्थ के ऊपर, वहां तक यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट तक भी ये सैटेलाइट व्हीकल जा सकता है। अब देखिए, अब हम जिस लॉन्च व्हीकल Mark III की बात कर रहे हैं, तो ये जो लॉन्च व्हीकल 3 है ना, ये बेसिकली GSLV Mark III का ही अपग्रेडेड वर्जन है। क्योंकि क्या हुआ, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ GSLV की लोड कैरिंग कैपेसिटी थी 4000 किलो, लेकिन अब हम इससे भी नहीं सेटिस्फाई हो रहे थे, हमको चाहिए था और लार्जर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी वाला हमको एक लॉन्च व्हीकल चाहिए। तो ये जो GSLV Mark III है ना, इसी को अपग्रेड किया गया और यहां पर लेके आया गया लॉन्च व्हीकल Mark III। अपग्रेड करके GSLV का नाम चेंज कर दिए, उसको अब बोलने लगे हम लॉन्च व्हीकल Mark III, और ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अब अपग्रेड हुआ तो भाई ऑब्वियसली बात है, पेलोड कैपेसिटी भी अपग्रेड होकर के यहाँ पे हो गई 8000 किलो तक का। अब जो सैटेलाइट है या पेलोड है, वो ये लॉन्च व्हीकल कैरी करने की कैपेसिटी रखता है लियो तक, यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक। उसके अलावा अब 4000 किलो तक का जो पेलोड कैपेसिटी है, वो ये लॉन्च व्हीकल कैरी कर सकता है जियो तक, यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो है सबसे ऊंची वाली 35,000 किलोमीटर के ऊपर का जो ऑल्टीट्यूड है, वहां तक 4000 किलो तक का जो पेलोड कैपेसिटी है या सैटेलाइट आप कह लीजिए, उसको कैरी करने के लिए ये लॉन्च व्हीकल बिल्कुल केपेबल है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ना, हमको अब यहां पे धीरे धीरे करके इसरो जो है ना, वो इंडिपेंडेंट बना रहा था, ठीक है, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है कि भाई अब हमको ना फॉरेन कंट्रीज की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। इवन इफ हमारे पास हैवी पेलोड भी है या हैवी सैटेलाइट्स भी है ना, तो उसको हम ही लॉन्च कर लेंगे, हमको किसी और देश के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात, जो चंद्रयान 2 बहुत ही फेमस मिशन, हालांकि ये पार्शियली सक्सेसफुल मिशन रहा, पर ये चंद्रयान 2 का जो मिशन है ना, वो भी GSLV Mark III के वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। और ये जो चंद्रयान का यहाँ पे जो सैटेलाइट गया था, जो मून पे लैंड करने वाला था, वो GSLV Mark III की पे ही उसको ले करके स्पेस में भेजा गया था। अब देखिए यहाँ पे ना एक और टेक्निकल चीज़ देखने वाली ये है
कि ये जो लॉन्च व्हीकल है ये पूरा ऐसा दिखता है GSLV Mark 3। इसमें ये जो दो है ना, ये तो बूस्टर्स हो गए, ठीक है। और बूस्टर हो गए यहाँ पे, ये जो है ना सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, यानी सॉलिड रॉकेट फ्यूल को इन दोनों बूस्टर्स में रखा जाता है। जब शुरू में टेक ऑफ करने वाला होता है ना रॉकेट, तो इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो स्टेजेस है ना वो सेपरेट होते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में आपको मिल जाएगा सॉलिड रॉकेट फ्यूल, और इनको कहते हैं हम सॉलिड रॉकेट बूस्टर। तो इनिशियल थ्रस्ट के लिए बहुत जरूरी है, फिर धीरे धीरे करके ये बूस्टर जो है ना ये अलग हो जाते हैं। ये वाला जो पूरा व्हीकल है इसमें से अलग हो जाते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहां से फिर पावर मिलने लगता है, और यहां पे जो है ना ये रहता है लिक्विड स्टेज। यहां पे जो है वो लिक्विड फ्यूल को जो है स्टोर करके रखते हैं, उसके कंबस्टन से फिर जो रॉकेट है यानी लॉन्च व्हीकल है ये और आगे बढ़ता है। फिर जा करके जो है ये पोर्शन यहां से हो जाता है कट के अलग, और ये वाला जो पूरा हेड आप देख रहे हो ना ये यहां पर रहता है क्रायोजेनिक इंजन, और ये रहता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। फिर ये जो है ये सैटेलाइट्स को लेके जाकर के जिस भी ऑर्बिट में पोजीशन करना है, यानी जहां पर भी छोड़ना है उसको प्लेस करना है, वो करता है। अब जो मैं शुरू में बात कर रहा था ना कौन सी वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी, तो वो यही थी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अब अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे ना, और अगर आपने नंबी मूवी देखी हुई है तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है ना वो काफी टाइम पहले से क्रायोजेनिक इंजन अपना खुद का डेवलप करना चाहता था, और उसके लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए। लेकिन होता क्या था ना, हमेशा कोई ना कोई फॉरेन पावर्स जिनको पता चल जाता था कि यार इंडिया जो है वो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने वाला है, वो कुछ ना कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर ही देते थे। और जो नंबी मूवी है ना वो इसका बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इंडिया फिर किसी ना किसी वजह से अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप नहीं कर पाया था, लेकिन फिर बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन हो करके, जहां पर हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी उनका बहुत साथ दिया, यानी इसरो का बहुत ज़्यादा साथ दिया, तब जा करके हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने एक क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया, और उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब एक बार आपने क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया, उसके बाद तो यार टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आपको बस उसको स्केल अप करना है। तो फिर हमने उनको रॉकेट्स में लगाना स्टार्ट किया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को, जिससे कि जो हमारे इंजन है वो और ज़्यादा ड्यूरेबल बने, और हम और ज़्यादा पेलोड्स को, और जो लॉन्च व्हीकल्स है इस टाइप के, उनको और ज़्यादा डीप स्पेस में, यानी जियो वाला जो स्पेस था ना, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, वहां तक भेजने लगे। तो ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अब क्या होता था, हम चाहते थे कि पहले भी ना क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को अपने रॉकेट्स में यूज करें, लेकिन क्या है यूएस के पास जाओ तो यूएस बोलता था भाई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हम तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, हम नहीं देंगे आपको। तो हम बेचारे हेल्पलेस से हो जाते थे। फिर हम रशिया को बोलते थे यार क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आपके पास भी है, आप दे दो, तो रशिया भी नहीं देता था, क्योंकि यार बहुत की टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, तो वो चाहते ही नहीं थे। अब क्या होता, अगर वो लोग हमको दे देते तो फिर उनका मार्केट खत्म हो जाता ना, फिर हम थोड़ी उनके पास जाते कि यार हमारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दो। लेकिन फिर हमने इनिशिएटिव लिया और खुद ही अपना क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया, और अब वी आर वेरी मच इंडिपेंडेंट कि हमको अगर सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो हम खुद ही अपने बलबूते पे कर सकते हैं। अब देखो, जो इसरो के चेयरमैन है ना, उन्होंने, जो एस सोमनाथ जी इसरो के चेयरमैन है करेंटली, उन्होंने बोला है, उन्होंने बताया है, इंफॉर्मेशन दी है कि चंद्रयान 3 जो मिशन होगा, ठीक है, उसको भी LVM Mark 3 के थ्रू ही स्पेस में भेजा जाएगा। मंगलयान 3, सॉरी बेग योर पार्डन, चंद्रयान 3। और ये कब लॉन्च होगा, ये लॉन्च होगा इसी साल जून 2023 में। अब यहां पे ना हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट है बात जानना, वो ये है कि NSIL का क्या रोल है और क्या है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ना वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ना ये एक कमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। कमर्शियल आर्म कहने से देखिए है ये इसरो का ही पार्ट, ठीक है, दोनों ही इसरो और NSIL जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आते हैं। लेकिन क्या है, देखो अब इसरो का काम क्या कि भैया रिसर्च करे, डेवलप करे, नई नई टेक्नोलॉजीज को बनाए, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजीज पॉसिबल करे इंडिया में। लेकिन एट द सेम टाइम अब क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजीज अपने लिए डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि यार हमको भी इंटरनेशनल मार्केट में भी तो उतरना पड़ेगा। कि भाई जैसे अब मान लो हमने LVM बना लिया, यानी कि वी हैव द कैपेसिटी कि हम 8000 किलो तक का जो पेलोड है उसको स्पेस में हम भेज सकते हैं।
लेकिन ये कैपेसिटी सारे देशों के पास तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मार्केट में जा करके बाकी देशों को बोल रहे हैं कि यार आप रशिया और यूएसए छोड़ो, हम सबको पता है दुनिया में कि इसरो जो है ना, इट्स फेमस फॉर कि लो कॉस्ट में अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजना, व्हीकल्स को लॉन्च करना, ये कम रेट में जो है वो इसरो कर सकता है। इसरो इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो इसीलिए अब हम मार्केट में जा रहे हैं कि भाई कोई भी अगर देश हो जिसको अपने सैटेलाइट्स या पेलोड को स्पेस में पहुंचाना है तो आप हमारे पास आओ। रशिया आपको महंगे में पहुंचाएगा, ठीक है, यूएसए भी आपकी सैटेलाइट्स को महंगे में पहुंचाएगा। हम इंडिया इसरो है जो कि आपकी सैटेलाइट्स को कम रेट में पहुंचा सकता है, तो आप हमारे पास आओ। तो ऐसे जो ऑफर्स बैक करना है ना, मतलब जो बेसिकली मार्केटिंग करनी है या कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आना है, वो एनएसआईएल लेके आता है इसरो के लिए, ठीक है। अब इस एनएसआईएल को बनाया गया था 6 मार्च 2019 को इसको बनाया गया था और इसका काम ही यही है, टू स्केल अप द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अब सपोज जैसे जो भी टेक्नोलॉजीज इसरो बनाता है तो उसको कमर्शियलाइज करना, उसको इंटरनेशनल प्लेयर्स तक वो कैसे पहुंचे, ये सब देखने का काम होता है एनएसआईएल का। अब इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं वन वेब की। तो वन वेब का क्या है, वन वेब नाम की जो कंपनी है, बेसिकली ये यूके बेस्ड कंपनी है जिसको यूके की गवर्नमेंट बैक करती है और इंडिया भारती एयरटेल, जी हाँ, भारती एयरटेल का भी एक बहुत मेजर स्टेक है इस वन वेब कंपनी में। तो वन वेब बेसिकली कंपनी करती क्या है, ये काम करती है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने का, लो लेटेंसी पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का सारे अक्रॉस नेटवर्क। तो ये ऐसे सारे इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, सैटेलाइट्स बनाती है जिसके थ्रू जो है ना हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी और ज्यादा पॉसिबल हो पाए और जहां पे ना कनेक्टिविटी नेटवर्क की ये सारी बहुत अच्छी हो पाए। तो इनका जो प्लान है ना कि ये फर्स्ट जनरेशन कॉन्स्टिलेशन बनाना चाहते हैं 588 एक्टिव सैटेलाइट्स को लेकर के। तो अभी तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ 2 ही बैच गए, इसके पहले भी ये जो अभी गया है ना, ये 18th बैच ऑफ सैटेलाइट है, 36 सैटेलाइट्स। तो इनको बनाना है 588 सैटेलाइट्स, ये बेसिकली स्पेस में भेजना चाहते हैं लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट पे। तो 18 बैचेस ऑफ सैटेलाइट अब तक जा चुके हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे यार जब इसरो सिर्फ 2 ही बार भेजा है वन वेब के लिए तो फिर 18 बैच। तो देखिए ऐसा था कि पहली बार इनका सैटेलाइट जो है वो ऐसा नहीं कि हमारे पास ही गया है, पहले भी ये रशिया की मदद से ना सैटेलाइट्स को लॉन्च करते रहे हैं, क्योंकि एलएमवी तो हमारा अभी बन के रेडी हुआ है, ठीक है। उसके पहले ये रशिया की हेल्प से जो है वो सैटेलाइट्स को अपना स्पेस में भेजते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बहुत अच्छी चीज हमारे लिए हो गई कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद यूके जो है वो रशिया के पास जाता नहीं है, तो वो हमारे पास आया और एनएसआईएल जो है उसने ये ऑफर बैक किया वन वेब को, बोला कि भाई हम आपको रशिया से भी कम कॉस्ट में जो है ना आपकी सैटेलाइट्स को आप जहां प्लेस कराना चाहते हो हम वहां पहुंचा के देंगे, हमारा लॉन्च व्हीकल अब रेडी है पूरी तरीके से। तो जो और इसे कहा जा रहा है फर्स्ट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। अब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि देखो अभी तक जितनी भी सैटेलाइट्स गई है ना, इसरो बेसिकली इंडियन सैटेलाइट्स है वो ही हम ऊपर प्लेस कर देते हैं बेसिकली, या तो मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी या वो कम्युनिकेशन की होगी। अब ये कमर्शियल क्यों है, क्योंकि ये हमने ना ओपन मार्केट से ये कॉन्ट्रैक्ट बैक किया है। अब ये बेसिकली हमने प्योरली प्रॉफिट पर्पस से इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है। क्या हुआ कि अब भाई इंटरनेशनल प्लेयर कोई आकर के हमारे साथ जुड़ेगा, जैसे अभी यहाँ पर वन वेब है, तो वन वेब ने जो है हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, यानी इसरो को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और अब जो इसरो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के क्या हुआ भाई अपना प्रॉफिट कमाएगा, उनके जो सैटेलाइट व्हीकल है उनको लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है इसरो के लिए और हम चाहेंगे कि यार और इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े सैटेलाइट्स ऑलरेडी नासा और रशिया के पास है तो वो भी हम खुद अपने तरफ से डेवलप करें, ताकि हमको ये दुनिया में जो पूरा मार्केट है ना स्पेस प्रोग्राम्स का, उसमें इसरो और ज़्यादा आगे बढ़ता रहे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि क्यों हमारे लिए ये इतना प्राउड वाला मोमेंट है और क्यों ये इसरो की बहुत बड़ी अचीवमेंट के जैसा देखा जा रहा है। नेक्स्ट अब बात हैं कुछ प्रमोशंस पे। तो देखिए संकल्प महोत्सव चल रहा है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप एनरोल करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी जुडिशरी की तैयारी जो है ना उसको मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल, वी आर वेरी मच डेडिकेटेड अबाउट इट और इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो भी डेडिकेटेड हैं आपको प्रोवाइड करवाने के लिए कि आपकी तैयारी जुडिशरी की बहुत बढ़िया तरीके से चले। इसके अलावा देखो एक ज़बरदस्त ऑफर आपके लिए यहाँ पर है, संकल्प 25, ये कोड यूज़ करिए और आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा
किसी भी जुडिशरी के प्रोग्राम के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा संकल्प 25 कोड यूज़ करने से। इसके अलावा देखिए यूपी मेंस की जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है 25 मार्च से। आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसको ताकि आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत बढ़िया होती रहे। इसके अलावा जो है बिहार जुडिशरी, गुजरात और यूके पीएससी की जो है वो बैच स्टार्ट हो गई है 25 से। 3 महीने के बैच होने वाली है, इसको भी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यूपी मेंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 23 मार्च से, इसको भी आप एनरोल करिए। नेक्स्ट हम आते हैं यार गुजरात जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए ना बहुत ही शानदार ऑफर प्राइस हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं लर्नर्स के लिए। सिर्फ 11,999 रुपये का ये ऑफर है। प्लीज़ इसे जल्दी से जाके अवेल करिए क्योंकि ये ऑफर जो है ना ये वैलिड है सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। इसके बाद जो है वो फिर प्राइस बढ़ जाएगा, तो जल्दी करिए और अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी के मेंस की तैयारी के, जो आप बिल्कुल इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है विश 10 और आपकी जो विश है डिस्काउंट पाने की, एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने की, वो भी पूरी हो जाएगी। और ये ऑफर वैलिड होगा सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स के लिए ही। और आपको ये कितने में मिल रहा है? ये मिल रहा है 3,000 रुपये में। तो बिल्कुल इसको जाइए और अवेल करवाइए इस ऑफर को। नेक्स्ट जो है टारगेट बैच बिहार जुडिशरी के लिए भी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, 6 महीने की बैच है, इसको एनरोल करवा लीजिए। यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है जहाँ पर जिसको आप स्कैन करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही MP जुडिशरी की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है, 30 मार्च से इसकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, तो इस डेट को मार्क करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भाई आपको जज बनना है, बिल्कुल हमारे पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज है जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और मात्र सिर्फ 10 रुपये से ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास मौका है, आप इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे कोर्सेज जो है ना उनको एक्सप्लोर करें, जो कि एज लो एज 10 रुपये तक के हैं। तो बिल्कुल आप जाइए, आपको जो ठीक लगता है आपके बजट में जो है आप उन कोर्सेज को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोर्स लेना है तो एक और मैं आपको एडेड एडवांटेज देना चाहता हूँ। आप कोड यूज़ करिए विश 10 और आपकी विश को पूरी करिए डिस्काउंट पाने की किसी भी कोर्स में। उसके बाद ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। मैं चाहूँगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं ना, ये आप इनसे बात कर सकते हो 1-on-1 इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। आपके जो भी डाउट होगा, आपके मन में जो भी क्वेरीज होगी, वो इन्हीं टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आई वांट कि आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, हमारे टेलीग्राम चैनल को। और इसके अलावा जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। विद दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।